नमस्कार, प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सावंत और आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे पसंदीदा शो बड़ी बहस। प्रदेश सरकार ने आज जाट आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी है। सुबह कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग गई। सरकार का दावा है कि जाट आरक्षण विधेयक इसी सत्र में सरकार लेकर आएगी। सरकार के आश्वासन से जाट नेताओं में भी भरोसा जगा है। लेकिन आज की बड़ी बहस का बड़ा सवाल यही कि जब बजट सत्र खत्म होने में सिर्फ 3 दिन बाकी हैं तो सरकार इस बिल को सदन के पटल पर कब रखेगी। आज भी सुगबुगाहट हुई कि विधेयक आज ही पेश हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। विधानसभा के एक कमेटी रूम में सीएम और मंत्रियों के बीच बैठक हुई, लेकिन बैठक के बाद किसी ने भी कुछ नहीं कहा। हो सकता है कि अंदर खाने कुछ पकने की कोशिश हो रही हो, पकाने की कोशिश हो रही हो, लेकिन इतना तो तय है कि सरकार जाटों को आरक्षण देने की तैयारी पूरी कर चुकी है। लेकिन कुछ और गैर जाट समूह फिर से एकजुट होने लगे हैं। दिल्ली में लोकतंत्र सुरक्षा मंच के बैनर तले एक रैली की गई। इस रैली में ओबीसी कोटा बचाए रखने पर जोर दिया गया। साथ ही ओबीसी ब्रिगेड बनाने वाले और पिछले करीब 1.5 साल तक जाटों के खिलाफ लगातार बयानबाजी करने वाले कुरुक्षेत्र से बीजेपी सांसद राजकुमार सैनी को Z+ सिक्योरिटी देने की मांग की गई। लेकिन जब सरकार खुद ही ओबीसी कोटे से छेड़छाड़ नहीं करने की बात कह चुकी है, तब इस रैली का क्या मतलब? हालांकि आलाकमान की सख्त हिदायत के बाद राजकुमार सैनी तो इस रैली में नहीं आए, लेकिन अपना संदेश वहां तक जरूर पहुंचा दिया। अब सवाल यह उठता है कि जब मनोहर लाल कैबिनेट ने जाट आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी, तो क्यों जाट आरक्षण विरोधी गुट सैनी के समर्थन में खड़े हो गए हैं? इन्हीं सब सवालों को लेकर हम अपने खास पैनल के साथ करेंगे आज की बड़ी बहस। तो चलिए जल्दी से बड़ी बहस के बड़े सवालों पर एक नजर डाल लेते हैं। बड़ी बहस का पहला बड़ा सवाल कि कैबिनेट में मुहर के बाद सदन में कब आएगा जाट आरक्षण विधेयक। इस सवाल का जवाब सबको बड़े लंबे अरसे से इंतजार है। दूसरा बड़ा सवाल बड़ी बहस का आज जो उठ रहा है, दिल्ली में राजकुमार सैनी के समर्थकों ने क्यों किया विरोध प्रदर्शन, ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे और अपने दर्शकों को बता देंगे। कुछ ही देर बाद कुरुक्षेत्र से सांसद राजकुमार सैनी भी हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे कुछ देर बाद। तो कैबिनेट की मुहर के बाद सदन में कब आएगा विधेयक, इसको लेकर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ रोहताश हुड्डा साहब भी मौजूद हैं। जाट नेता हैं, अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ जो आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, उस प्रदर्शन की अगुवाई करने वाले संगठन के प्रतिनिधि भी हमारे साथ आज बड़ी बहस में मौजूद रहेंगे। उनसे भी हम सवाल करेंगे, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि साहब ये जो आज आपने प्रदर्शन किया, जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन किया, इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? तो सबसे पहला सवाल साहब आपसे है, जंतर मंतर पर आपके संगठन ने प्रदर्शन किया, पूरी आजादी है सबको विरोध प्रदर्शन करने की या किसी के समर्थन में प्रदर्शन करे, आपने भी किया। लेकिन बड़ा सवाल है कि आपका कहना था कि जाटों को ओबीसी आरक्षण मिले, लेकिन ओबीसी कोटे से छेड़छाड़ ना हो। साहब किसने कहा? किसी नेता ने कहा कि ओबीसी कोटे से छेड़छाड़ हो रही है? हमने तो ऐसा नहीं सुना। तो फिर ये प्रदर्शन क्यों? ओमवीर सिंह जी, आपसे सवाल है। प्रवक्ता है ओमवीर सिंह जी, लोकतंत्र सुरक्षा मंच के। देखिए, आज जो दिल्ली के अंदर जंतर मंतर पर प्रदर्शन हुआ, इस प्रदर्शन का मतलब आरक्षण तो एक सेकेंडरी स्टेज थी जी। जिस तरह का तांडव और अत्याचार हरियाणा में लोगों के साथ हुआ, 35 बिरादरियों के साथ हुआ, उसको लेकर जनता के अंदर जो एक आक्रोश था, तो हरियाणा की जनता खासकर। ओमवीर जी, 35 बिरादरी क्या होता है, जरा मैं भी समझना चाहता हूँ। देखिए, एक समाज में एक सेइंग है हरियाणा के अंदर की भाई 36 बिरादरी, तो वो सेइंग सदियों से है साहब, और सदियों तक चलनी चाहिए। ये जिम्मेदारी हमारी होनी चाहिए। उसकी जिम्मेदारी, उसकी ब्लेम उन लोगों को जाएगा, उन उपद्रवियों को जाएगा कि जिन्होंने इस तरह का हालात वहाँ बनाए कि जो ना ब्रिटिश पीरियड में कभी हुए, ना किसी प्रजातंत्र कंट्री में ऐसे हुए कि जहाँ सेना और शासन प्रशासन पुलिस सारे अपने आप को विड्रा कर लें और चंद लोगों को, जो भी वो लोग थे, उनको खुला छोड़ दिया जाए कि आप जो भी करना चाहें जनता के साथ करें। प्रजातंत्र में इस चीज को कभी अलाव नहीं किया जा सकता। चंद लोगों की बात तो आपने सही कही साहब, फिर ये 35-36 की बात क्यों करें? चंद लोगों की वजह से, चंद लोग तो उपद्रवी थे, मैं भी बोलता हूं, हमारा पूरा प्रदेश कहता है। देखिए, वो रोहताश हुड्डा साहब यहाँ बैठे, मैं कहूंगा, मैं उनसे भी पूछूंगा कि इनको कोई आपत्ति अगर हम उपद्रवी शब्दों का इस्तेमाल करें जिन लोगों ने उपद्रव किया? ऐसा है रोहित जी,
जिन लोगों ने भी तांडव मचाया है वो उपद्रवी थे, उपद्रवी थे, इसमें कोई दो राय अब नहीं। बताइए उमेर जी, अब क्या दिक्कत है बताइए, फिर क्यों ये 35-36 ये प्रदर्शन, माहौल ठीक हो रहा है प्रदेश का, इसे दुरुस्त करें, इसकी जरूरत है। समाज को तोड़ने वाले लोग हैं ये। वो कौन लोग थे ये सारे लोगों को पता है। वो लोग अपने एक आरक्षण की आड़ में एक समाज विशेष के लोग, विशेषकर अपनी उस समाज विशेष की संपत्तियों को नहीं जलाया जा रहा था, चुन चुन कर एक दूसरे और समाजों की संपत्तियों को जलाया जा रहा था, शोरूमों को जलाया जा रहा था, लोगों को मारा जा रहा था। ठीक तो है, इससे पता चलता है वो कौन समाज। मैं ओमवीर जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूं। एक बार उद्रा साहब बोलने दीजिए इनको, इनकी पूरी बात सुनते हैं, उसके बाद आपके पास भी मैं यही कहना चाह रहा हूं कि एक समाज विशेष के लोगों ने आरक्षण की आड़ में या आरक्षण की मांग को लेकर जिस तरह का तांडव इस देश में किया है, उससे एक समाज नहीं, एक प्रदेश के समाज नहीं, सारे देश के समाज, सारे सभ्य लोग, प्रजातंत्र के लोग दुखी हैं। तो अच्छा, अब आज का आपका प्रदर्शन किस लिए था ये भी साफ कर दीजिए। हाँ, फिर मैं रोहतास जी के पास आज के प्रदर्शन का मुख्य मुद्दा जो था, सबसे पहला मुद्दा तो ये था कि जो भी जांच हो रही है, जो भी FIR की जा रही हैं, सारे देश ने, सारे मीडिया ने देखा कि समाज विशेष के लोगों ने जिस तरह की गरीब दबे कुचले लोगों के साथ साथ जो प्रोस्पेरियस कम्युनिटीज भी हैं, पूरे मतलब इरेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, खाली एक पार्टिकुलर कास्ट के लोगों ने जिस तरह का अत्याचार लोगों पे किया, अब जिस समय उसकी जांच की जा रही है, पार्टी जो सरकार हरियाणा के अंदर है, वो कई सारे मुकदमे उन लोगों पे भी लगाए जा रहे हैं जो विक्टिम है, जो प्रताड़ित किए गए, जिसके साथ अत्याचार हुआ है, उनके ऊपर मुकदमे लगाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ जिन लीडरान ने, जिस जाट समाज के लीडरों ने इसकी अगुवाई की, इसको छेड़ा, लोगों को प्रेरित किया इस तरह के दंगे करने के लिए, उनके खिलाफ कोई FIR नहीं हुई है, उनको अरेस्ट नहीं किया जा रहा। नंबर 1 हमारी डिमांड ये थी। दूसरी डिमांड हमारी सबसे बड़ी ये थी कि देखिए, प्रजातंत्र में अपनी बात कहने का सबको हक है। बिल्कुल है। राजकुमार सैनी जी ने एक पिछड़े दबे कुचले समाज की, जो बैकवर्ड समाज बिलोंग है, उसकी आवाज उठाई और कोई गलत शब्द उन्होंने कभी यूज नहीं किया, मात्र इतना कहा। चलिए उस पर अब बात है, उस पर बात में अब मैं रोहतास हुड्डा साहब को ले, मैं कह दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट था उसको प्रोटेक्ट किया जाए, खाली राजकुमार सैनी जी का कहना यह था। उसके बाद इस तरह की धमकी, इस तरह की उस व्यक्ति विशेष के लिए इस तरह की वारी, वो मेंबर पार्लियामेंट है, उसके लिए भी भारत सरकार ने एक सुरक्षा का प्रॉपर इंतजाम नहीं किया है। और जो ये लोग आए, कुल मिलाकर आपका ये कहना है कि साहब प्रदेश सरकार कुछ नहीं कर रही है, भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है, इसलिए आपके संगठन को प्रदर्शन करना पड़ा। एक बात तो ये समझ में आती है, और दूसरी बात ये, आपने कहा कि हमने इसलिए किया, तो साहब उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, आप भी चाहते थे, तो क्यों ना 36 बिरादरी आकर ये मांग करती? क्या आपने आह्वान किया उनको कि आप भी आओ, साथ में बैठते हैं, एक साथ मांग करते हैं कि उपद्रवियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो? हुड्डा साहब, आपको कोई आपत्ति थी अगर ऐसा प्रस्ताव आता इनकी तरफ से? बिल्कुल, उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, अगर ऐसा प्रस्ताव आता, कोई आपको आपत्ति थी? कोई आपत्ति नहीं थी। तो बताइए साहब, फिर क्यों आपने नहीं बुलाया? देखिए, बड़ा क्लियर, लोकतंत्र बचा रहे हैं आप लोग। लोकतंत्र तो पूरे देश से बनता है, हर बिरादरी से बनता है। नहीं, लेकिन लोकतंत्र ऐसे नहीं होता कि एक जाति सड़कों पर आकर, ये तो सबको पता है, ये तो बिल्कुल क्लियर कट है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो अपने आरक्षण की डिमांड कर रहे थे, और उन्हीं में से लोगों ने इस तरह का उपद्रव किया। पुलिस ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया थानों से, पुलिस के पास सबूत जला दिए गए, सरकारी संस्थान जला दी गई। उसके बाद आप ये कह रहे हैं, चलो मैं जवाब देता हूं ओमवीर जी का, किसी और कुछ कहा जाए। जी रोहतास हुड्डा साहब, आप बोलिए। मैं ओमवीर जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूँ। रोहतक के अंदर बुद्धराम सैनी ने गोलियां चलाई, उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग पुलिस के पास है, पुलिस उनको गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है लगातार। बुद्धराम सैनी फरार क्यों हैं? क्यों गोलियां चलाई उन्होंने? क्या उनका रोल था इस आंदोलन के अंदर? सबको अपना अधिकार मांगने की संविधान के अंदर एक मौलिक अधिकार दिया गया है, तो कोई लोग अपने अधिकार के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, हक की मांग उठा रहे हैं, तो उनके बीच में सिविलियन आकर कैसे लाठीचार्ज करते हैं? दूसरी बात, झज्जर के अंदर राजवीर छिकारा जो देश के लिए शहीद हुए, उनकी मूर्ति को क्यों तोड़ा गया इनके समुदाय के लोगों के द्वारा? जाट धनसाड़ा झज्जर को क्यों तोड़ा गया? सर छोटूराम की मूर्ति पर क्यों हमला किया गया? तुलाराव जी की सुनिए, आप बीच में मत बोलिए, आप सुनिए, आप बोले जो मैंने नहीं बोला ना, आप मेरी बात सुनिए। बोले आप। झज्जर के अंदर राजवीर छिकारा जी जो देश के लिए शहादत दी जिन्होंने, उनकी मूर्ति को क्यों तोड़ा गया? छोटूराम, दीनबंधु सर छोटूराम जी की धर्मशाला है झज्जर के अंदर, उसमें आग क्यों लगाई गई? दीनबंधु सर छोटूराम की तस्वीर को क्यों तोड़ा गया रोहतक के अंदर? चौधरी देवीलाल जी जो इस दुनिया के अंदर नहीं है, किसानों के मसीहा थे, सभी बिरादरियों की आवाज़ उठाई, उनकी मूर्ति को क्यों तोड़ा गया? ये सभी वीडियो पुलिस के पास है और FIR दर्ज हो चुकी हैं।
वीटा देखिए, प्लांट ये में तो इस तरह है कि वीटा आप प्लांट किसी को मारें वीटा और प्लांट अपने बचाव में अगर वो वीटा हाथ प्लांट भी के खड़ा अंदर कर रहा तो उसको आप वीटा क्यों मार रहा था? वीटा प्लांट के अंदर रोहतक में आग किसने लगाई, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। देखिए, एशियन पूरे पेंट देश ने सीन को एशियन देखा पेंट की है। बात आप मीडिया में बैठ के अम्बिर इनको जी, झुठला नहीं सकते कि अम्बिर आप जी, अपनी मनगढ़ंत हम कहानी प्रूफ बना के के आधार पर टीवी बोल में रहे हैं। बोल दें आके। हम प्रूफ ये के आधार पूरे पर देश ने देखा, इंटरनेशनल देखिए आप बोल कम्युनिटी चुके ने देखा हैं, है। ऐसा तो मैं भी ये आपको नहीं ऐसी बोलने बात दूंगा। ऐसी आपको बात मीडिया आएगी में तो नहीं बतानी चाहिए। देखो जो ऐसी बातें बात सही आएगी हैं, तो मैं भी आपको नहीं बोलने किसी दूंगा। ने ऐसा नहीं आप कहा, बोलेंगे तो मैं नहीं देखा है, बोलने ना दूंगा। किसी जांच एजेंसी फिर ने आप देखा है। बोलेंगे तो मैं नहीं बोलने दूंगा। आप फिर और मैं आपको ये नहीं कह सकते कि नहीं, ये फलानी गलत बात। घटना ऐसे मेरी बात ऐसे सुनिए। मेरी बात दोनों आपने अपनी लोगों बात से, रखी 10 दो लोगों मिनट से के लिए निवेदन है। और मेरे बीच में ना बोले आप अभी भी हमें दबाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर भी हम नहीं। दबने वाले लोग नहीं हैं। न्याय का बिल्कुल विरोध करेंगे। जो लोग उपद्रवी हैं, जिन्होंने आगजनी की, शहीदों के स्मारक को तोड़ा, जो लोग दीनबंधु सर छोटराम चौधरी, देवीलाल जैसे लोगों पर हमला किया, जिन लोगों ने जाट धर्मशालाओं में आग लगाई, बुद्धराम सैनी जैसे लोग जो भीड़ पर गोलियां चला रहे थे, इन लोगों के खिलाफ एक्शन हो, कोई भी हो, किसी भी समाज ठीक है। व्यक्ति हो, अब सबके अब अब खिलाफ अब आप रोता छोटा साहब रुकिए। देखिए ओमवीर जी, सवाल हमारा ये है कि साहब ठीक है, आप प्रदर्शन करिए, आप कर सकते हैं, आपका नेता हो सकता है, हर जाति समुदाय कोई भी, ये अधिकार है आपके पास। लेकिन हम सवाल एक हरियाणवी होने के नाते हम सवाल ये उठा रहे हैं कि साहब आप प्रदर्शन कर रहे हैं जंतर मंतर पर, बहुत अच्छी बात है। आपने कहा सख्त कार्रवाई उपद्रवियों के खिलाफ होनी चाहिए। रोहतास हुड्डा साहब भी यही बात कह रहे हैं। प्रदेश का संविधान है, देश का संविधान है, मैं जाऊंगा, प्रदेश में सरकार है, देश में सरकार है, केंद्र में सरकार है, तमाम एजेंसियां हैं। या तो आप ये कह दीजिए आपको किसी पूरी व्यवस्था पर भरोसा नहीं, फिर आप सैनी साहब से भी करिए कि आप भी रिजाइन करिए, क्योंकि अगर भरोसा ही नहीं है किसी भी संस्था पर। लेकिन सुनिए, जब आप प्रदर्शन कर रहे हैं कि उपद्रवियों के खिलाफ कार्रवाई हो, तो मैं कहता हूं फिर 36 बिरादरी क्यों नहीं करे ये प्रदर्शन? 36 बिरादरी मिलकर ये मांग क्यों नहीं करे? फिर हुड्डा साहब को भी निमंत्रण दीजिए कि साहब आइए, हम जंतर मंतर पर बैठ रहे हैं, हम प्रदर्शन कर रहे हैं, अगर ये नहीं आए तो हम इनसे सवाल पूछेंगे। मैं बड़े दावे के साथ अपने बड़ी बहस के मंच से ये बात कह रहा हूं। रोहित जी, हमने कल 36 बिरादरी की बैठक बुलाई मांडोठी के अंदर, और मांडोठी के अंदर 36 बिरादरी के लोगों ने ये कहा कि जाट समुदाय निर्दोष है, जाट समाज को बदनाम किया गया है। ये हरियाणा में कल मांडोठी के अंदर आपके प्रेस मीडिया के लोग आप जवाब ये दीजिए उस बात को। ओमवीर जी, आप जवाब ये दीजिए, 36 बिरादरी की बात करने वाले लोग हैं। ऐसी स्थिति सही नहीं होती कि हमने कहा अगर हम लोकतंत्र बचाओ मोर्चा जो है आपका, हालांकि मैं फिर कह रहा हूं सब आपका संगठन है, आप किसी को बुलाओ किसी को नहीं बुलाओ। लोकतंत्र बचाओ मोर्चा का इसलिए गठन हुआ कि जिस समय लोकतंत्र फेल हो गया, कभी आज तक इतिहास में, आजाद भारत के इतिहास में किसने फेल किया? ये लोकतंत्र की हत्या करने वाले लोग हैं, समाज को तोड़ने वाले लोग हैं। 36 बिरादरी को बांटने का काम किया राजकुमार सैनी जैसे लोगों ने। हम 36 बिरादरी को साथ लेकर चलने वाले लोग हैं, और अम्बिर जैसे लोग और राजकुमार सैनी जैसे लोगों ने हरियाणा की 36 बिरादरी के भाईचारे को तोड़ने का प्रयास किया गया है। और 36 बिरादरी के भाईचारे को जो लोग तोड़ने का प्रयास करेंगे, सारा समाज, हरियाणा की जनता उन्हें सबक सिखाएगी। वे समाज के दुश्मन है जो समाज के भाईचारे को बिगाड़ रहे हैं। हम 36 बिरादरी का भाईचारा ओमवीर जी मुझे आज भी 36 बिरादरी का भाईचारा चाहते हैं। कल मांडोठी ओमवीर जी, आज हरियाणा सिर्फ इस सवाल का जवाब मांग रहा है। और सुनिए, अगर यही सवाल मैं इनसे भी करूंगा, हुड्डा जी से भी करूंगा ये सवाल कि साहब आप भी बुलाते हैं अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति, आपकी तमाम संगठन है, मैंने कहा कोई भी संगठन बन सकता है, तो आप भी 36 बिरादरी के साथ बैठकर बात करिए ना, हमें आरक्षण मिलना चाहिए, कन्विंस करें। लेकिन पहले सवाल आपसे है, क्योंकि आज आपने नाम दे दिया कि साहब 35 बिरादरी के लोग थे। साहब ये कौन सी बात है, ये कौन सी राजनीति है? देखिए मेरी बात सुने आप, हुड्डा जी मेरी बात। सैनी साहब को सांसद बनाया, सब लोगों ने वोट किया होगा। ठीक है, आप मेरी बात सुने पहले जी। जिस समय मुझे ये बता दें कि नहीं, प्रदर्शनकारी कौन सी बिरादरी के लोग थे? ओमवीर जी एक बात सुनिए, ठीक है, आपने कहा, हमने कहा उपद्रवी, जिन लोगों ने दुकान जलाई, जिन लोगों ने मूर्तियां तोड़ी, किसी सुनिए वो उपद्रवी है, वो सर उपद्रवी है, लेकिन वो चंद लोग होंगे सर, 100% तो नहीं होंगे। मैंने कहा आप 36 सरकार की है कि वो कौन थे, उनको फाइंड आउट करें सर, ये मतलब सब आपकी सहूलियत से होगा। आप कैसे साबित कर रहे हैं कि एक समाज के लोग थे? हम ये साबित कर रहे हैं, वो सरकार के पास है सारा। देखिए मेरी बात सुनिए आप, अब आप हमारी बात सुनिए। हाँ बताइए। जिस समय देश के अंदर, हरियाणा प्रदेश के अंदर खासकर आग लगाई जा रही थी, जल रहा था हरियाणा, और देश के गृह मंत्री महोदय से भी हम लोग मिले थे, तो जहां केंद्र सरकार तक असहाय अपने आप को फील कर रही थी, उस समय एक जाति विशेष के लोग ही उस तांडव मचा रहे थे। कारण कि रोहतक में खासकर देखा गया है कि प्रतिष्ठानों को, दुकानों को, संस्थानों को
चुन चुन कर कि भाई ये फलानी बिरादरी के इसको छोड़ दो, बाकी एक तरफ से जलाया जा रहा था। सर छोटूराम की इसलिए प्रतिमा को blame किया किसने जाएगा, तोड़ा? इसलिए blame सर किया जाएगा छोटूराम कि की वो उसी प्रतिमा जात- को अब आप किसने बोल तोड़ा? रहे हैं, बीच में नहीं बुद्धराम बोल रहे। सैनी कौन आपका था मौका आएगा, जो बोलना भीड़ पर उस गोलियां चला रहा था? आपका मौका आएगा उस समय मैं आपसे बोलना। भी पूछना चाह रहा हूँ, बुद्धराम सैनी कौन था देखिए आप जो भीड़ पर गोलियां ये चला रहा जांच था? का विषय है, आप और मैं यहाँ ये नहीं कह सकते किसने क्या घटना तो की। चल रहा है, उसकी गिरफ्तारी के आपने कोई बाद सीबीआई जांच की मांग की है इसकी? बिल्कुल न्यायिक जांच की कोई जांच डिमांड की नहीं की। की आपने, बिल्कुल कोई आपने, क्योंकि आपने बिल्कुल किया है, आपको पता सबसे है। पहले हमने न्यायिक जांच की डिमांड की देखिए, और देश में सरकार ने हमारी बात आंदोलन हुए सुनी। हैं, देश में डिमांड की गई है, ये संवैधानिक अधिकार है हर किसी का, लेकिन आप पहली कहां बार से संवैधानिक अधिकारों की मैं बात आपको करने वाले बता लोग रहा हो हूं गए? कि जाट आपने तो समाज को मेरी बात तोड़ने का, सुनिए। लोकतंत्र गला घोटने का काम किया आपने है। समाज के संवैधानिक साथ- नियमों की धज्जियां उड़ाई हैं आप लोगों आप ने। जैसे संगठनों ने राजकुमार समाज के सैनी साथ जैसे एक लोग धोखा किया है 35 बिरादरी का कि नारा जाट लगा रहे समाज हैं। खुद अपने आप में अलग थलग पड़ गया है। राजकुमार जाट सैनी समाज जैसे का लोग इतना बड़ा नुकसान 35 किया बिरादरी है का आप नारा लोगों लगा, ने। हम आप- 36 आपके बिरादरी को सभ्य साथ लोग लेके इस चलने बात वाले को लोग आज हैं। भी कह रहे हैं, मैं बता रहा हूँ ये आपको। सारी दुनिया समझ तो चुकी जहाँ है। तक आप राजकुमार सैनी जैसे राजकुमार लोग सैनी हल्ला 35 करते बिरादरी के हैं। दुश्मन हैं। राजकुमार सैनी का एक सेंटेंस आप बता दें कि जो उन्होंने किसी को कुछ कहा हो, जाट- मात्र उन्होंने ये कहा जाट था समाज को कि सुअर भाई का चलिए बच्चे वर्ग के ओम मिर्जा अधिकारों आपको भी रोक रहा किसी भी कीमत पे हूं, रोहता सुडा साहब आप नहीं दोनों को होने रोक रहा हूं, बाकी लोगों को भी इस बड़ी बहस में शरीक करते हैं। हमारे साथ प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से। चौहान साहब आपका स्वागत है। और प्रवीण अत्रे साहब हमारे साथ जुड़े हैं, आईएनएलडी के नेता प्रवक्ता। चौहान साहब आप ये बताइए सबसे पहले क्या लगता है आपको कि आज जो ये लोकतंत्र बचाओ जो मंच है इनका, ये दिल्ली के जंतर मंतर पर कार्यक्रम करते हैं। मैंने कहा पहले शुरुआत से कह रहा हूं, कोई भी संगठन है उसकी छूट है, उसके अधिकारों किसको बुलाए किसको नहीं बुलाए, लेकिन हमारा एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम ये सवाल उठा रहे हैं क्योंकि हम बात करें प्रदेश में माहौल दुरुस्त हो, फिर से वैसा हरियाणा हो जैसा था। तो क्या ये बात कहना सही है? हमने कहा कि साहब आप बोल रहे 35 बिरादरी के लोग ये मांग कर रहे थे, हमने कहा सब लोगों को बुलाइए, 36 बिरादरी को बुलाइए और मिलकर ये मांग करिए ना कि साहब जो उपद्रवी है उस पर कार्रवाई हो। क्यों नहीं करते 36 बिरादरी को बुलाकर बात? क्या आप सहमत है इस बात से? आपका क्या प्रतिक्रिया? देखिए, जो आप कह रहे हैं निसंदेह आपसे असहमत होने का कोई कारण नहीं है जी। हम भारतीय जनता पार्टी में ऐसे किसी भी सोच के खिलाफ हैं जो 35 बनाम 1 की बात करती हो। सर एक मिनट चलिए, अब एक चौहान साहब आप रुकिए एक मिनट। चौहान साहब माफी के साथ रोक रहा हूं, चौहान साहब यही रोक रहा हूं आपको ताकि फिर आप आगे बात पूरी करिएगा। आपने कहा इस तरह के किसी बयान का विरोध करते हैं आप और आपकी पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी। अब एक बयान आपको सुनाता हूं, मैं चाहूंगा अपनी पीसीआर टीम से कहूंगा कि राजकुमार सैनी साहब का एक बयान सुना है जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद है। अपने जंतर मंतर के ऊपर मेरी बात को लेकर के जो लोगों का हुजूम था वो लोग अपने आप आए, जबकि मैं वहां मेरे को बुलाने के लिए आए। मैंने उनको बोल दिया था कि अभी मैं आप अपनी मांग अपने ढंग से रखते हो, मैंने आपकी मांग को पार्लियामेंट में रखने के लिए जो मेरा प्रयास था वो मैंने किया। और जिस प्रकार से लोग अपनी बात को मनवाने के लिए आपकी बीच में घुसपैठ करने के लिए काम कर रहे हैं, आज 35 बिरादरी अपने आप को ठगा महसूस कर रही है। इसी वजह से उनके आतंक से जो है ना दुखी होकर के दिल्ली के जंतर मंतर पर ये आज आपने जंतर मंतर के ऊपर मेरी बात को लेकर के जो चौहान साहब अब अपनी बात पूरी करें। सैनी साहब कह रहे हैं कि 35 बिरादरी ठगा हुआ महसूस कर रही है, बताइए अब आप अपनी बात इत्मीनान से पूरी करिए। मैं फिर मेरा ये कहना है, मैं फिर कहता हूं, राजकुमार सैनी जी को लगता है कि कौन ठगा महसूस कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, ये उनकी निजी राय हो सकती है। परंतु भारतीय जनता पार्टी की सोच, भारतीय जनता पार्टी की पार्टी लाइन बड़ी स्पष्ट है। हम 35 बनाम 1 के विचार के पक्ष में कतई नहीं है, सारे समाज को एक मानते हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने जो बात कही है बार बार उसको हम सब दोहरा रहे हैं। हम हरियाणा एक, हरियाणवी एक के विचार को मानने वाले लोग हैं, वही हमारा व्यवहार भी जी। दूसरे वर्ग को राजकुमार सैनी जी से हो सकती है, परंतु एक राजनीतिक दल के नाते भारतीय जनता पार्टी समाज को इस तरह से बिरादरियों में बांटकर देखने के बिल्कुल पक्ष में नहीं है। कदाचित इस बात का कहीं किसी स्तर पर समर्थन नहीं करती है। इसमें कहीं कोई विवाद का विषय ही नहीं, कोई संशय का स्कोप ही नहीं है। ठीक है, अत्रे साहब क्या कहना है? क्या आप हमारे इस सवाल से सहमत? हम सवाल ये कर रहे हैं
मैं ये बात नहीं कर रहा हूं कि साहब आज ओमवीर जी के संगठन ने किया, सवाल रोहतास हुड्डा साहब से भी है। अगर कल कोई ऐसा कोई ऐसा प्रदर्शन करे कि एक बिरादरी वर्सेस ये और हम मांग ये करते हैं, तो मैं पुरजोर इन पर भी ये सवाल उठाएंगे, इन पर भी उंगली उठाएंगे हम लोग। लेकिन क्या इस तरह की बात ऐसे माहौल में करना, क्या ये कोई सही बात है? हम ये बात कह रहे हैं, आप करिए, लोकतंत्र को बचाइए, लेकिन सब लोग मिलकर बचाइए। कि साहब ये नहीं हम लोग बचाएंगे लोकतंत्र को, ये कौन सा पैमाना हुआ? आपकी प्रतिक्रिया। देखिए रोहित, आपने बिल्कुल सही कहा। रोहित, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा। जिस तरह से समाज के ताने बाने को तोड़ने की लगातार कोशिशें हो रही हैं, जिस तरह से 35 बनाम 1 की बात हो रही है, निस्संदेह सामाजिक रूप से ये एक बहुत बड़ी साजिश है और मुझे लगता है प्रदेश की जनता को इस साजिश को समझना चाहिए। जी, अभी एक बात चौहान साहब ने कही कि ये राजकुमार सैनी जी की निजी राय हो सकती है। मैं पहले बता दूं, देखिए किसी व्यक्ति विशेष के बारे में आप निजी राय रख सकते हैं, लेकिन किसी बिरादरी विशेष या पूरे समाज के प्रति वो निजी राय कतई नहीं हो सकती। दूसरी बात, अभी मैं सुन रहा था जो लोकतंत्र बचाओ मोर्चा के प्रवक्ता, उनको भी सुन रहा था। देखिए उन्होंने एक बात बोली कि साहब उपद्रवियों को खुला छोड़ दिया, साहब पुलिस को विड्रॉ कर लिया। देखिए उपद्रवियों को खुला छोड़ दिया, पुलिस को विड्रॉ कर लिया, ये सारी जिम्मेवारी सरकार की थी। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश के लोगों की जान और माल की रक्षा करे, उनको सुरक्षा प्रदान करे। मतलब कहीं ना कहीं सरकार ने ऐसा किया जो ओमवीर जी कहना चाहते थे। अब देखिए किस तरह की राजनीति हो रही है। जो इनके नेता है राजकुमार सैनी, उसी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट है जो प्रदेश में सत्ता में है। मतलब सीधा सीधा है कि ये एक राजनीति कर रहे हैं। ना तो राजकुमार सैनी जी वो पार्टी छोड़ते हैं जिसकी सरकार ने उपद्रवियों को खुला छोड़ा, जिसकी सरकार ने पुलिस को विड्रॉ किया, और ना ही वो पार्टी राजकुमार सैनी जी को दल से बाहर निकालती है कि वो 35 बनाम 1 की बात करते हैं। ठीक इस है। तरह की विडंबना इस प्रदेश के लोगों के साथ जो ये राजनीति की जा रही है, आपसी भाईचारे को तोड़ने की लगातार कोशिश हो रही है। प्रदेश की जनता को इसको समझना पड़ेगा रोहित। और ठीक है अत्रे साहब, बचना अत्रे साहब हमारे साथ खुद राजकुमार सैनी साहब जुड़ गए, कुरुक्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं। सैनी साहब आपका स्वागत है इंडिया न्यूज हरियाणा में। नमस्कार जी सैनी साहब, ये बताइए आज जो प्रदर्शन हुआ, एक तरफ आपकी प्रदेश सरकार की जो कैबिनेट है वो मुहर लगाती है जाट आरक्षण विधेयक पर, हालांकि अभी सदन के पटल पर रखा जाएगा, मुमकिन है कल या परसों तक रख दिया जाएगा। लेकिन आज दिल्ली में एक संगठन, लोकतंत्र बचाओ संगठन जो था, मंच था, उसका प्रदर्शन होता है। वो कहते हैं कि साहब 35, आप भी कह रहे हैं कि साहब 35 बिरादरी के साथ धोखा हुआ। ये किसने धोखा किया सैनी साहब, और किस तरह से आप धोखा मान रहे हैं? क्या आप पूरे घटनाक्रम को हरियाणा के बार बार देखा आपने कि झुकने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं, पीछे हटने की जरूरत नहीं, और जाट एकता जिंदाबाद और जाट आरक्षण लेके रहेंगे, नहीं तो पूरे हरियाणा का नाश कर देंगे। वो बाकी के जो 35 बिरादरी के लोग थे, वो लोग इससे क्या समझ रहे थे कि क्या लोग अपने आप हटके नहीं बोल रहे थे, वो लोग अपने आप को अलग नहीं कर रहे, वो लोग अपने आप को जो है ना औरों से सुपीरियर और ताकतवर जी तो आज अपने आप में इनसे हताश हुए हैं। वो आज अपने न्याय की मांग करने के लिए आए, और जहां तक आपको पता है प्रशासन व्यवस्था में इतनी मजबूत पकड़ा कि अपनी बला लोगों के ऊपर डाल करके मुकदमे उनके ऊपर किए जा रहे हैं। आज भी उस बात को लेकर के मुकदमे कैंसिल हो, उनके खिलाफ गिरफ्तारी हो। जो लोगों ने हरियाणा जलाया और आज भी धमकी दे रहे हैं कि यशपाल मलिक ने कहा कि जितना हरियाणा के साथ हुआ उससे अब ज्यादा होने वाला है अगर हमें आरक्षण ना मिला। तो कौन अलग कर रहा है? 35 बिरादरी को कौन अलग कर रहा है? कौन इनको जो है ना अलग हटा रहा है? कौन समरसता को खराब कर रहा है? प्रदेश के प्रजातंत्र को कौन जो है एकदम से उसकी हत्यारा बना हुआ है? कौन इसको जो है ना खंडित करने में लगा हुआ है? जरा ये सवाल इन्हीं से पूछ ले। बताइए रोहतास हुड्डा साहब, सवाल सैनी साहब का भी सवाल में दम है। सैनी साहब, अपने अधिकार और अपने हक के लिए आवाज उठाना हर समाज का, हर संगठन का हक है। हमें संविधान में हक मिला हुआ है। सुनिए मेरी बात, आपकी बात सुन ली गई है, आप हमारी बात सुनिए पहले। हुड्डा साहब पूरी कर लेंगे, अब पूरा वक्त अभी हमारे पास। कोई हक नहीं आवाज उठाने का।
आप लोग जानते हैं इस बात को कि आप ताकतवर हैं, आपके पास सत्ता, आप मिलिट्री और पुलिस को भी रोक सकते हैं, इतने ताकतवर लोग आप हैं। कमजोरों के लिए आरक्षण था, आरक्षण में कहां आप घुसने की बात कर रहे हैं? अगर ये आरक्षण इस प्रकार देना है तो 100 की 100% बरादरियों को सभी को क्यों नहीं दे दिया जाता? ताकतवर तो आप हैं, जनता की वोट लेकर आपके पास इतनी ताकत आ गई कि आप जाट समाज को गालियां देने लगे, कभी सुअर का बच्चा कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। ये आपको शोभा देता है क्या? जाट बरादरी को कहा हो हमारे भाई हैं, अगर एक शब्द भी मैंने कहा हो तो साबित करें। तो माफी मांगिए आप उस शब्दों के लिए जो सुअर का बच्चा रोशन लाल आर्य आपकी स्टेज पर अगर कह आप रहे ये थे। सुअर का बच्चा आपको कहा हो तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, आप इसको साफ करिए। ये मैंने अपने नहीं, लोगों के लिए सैनी साहब कहा अपने अपनी बात शेर के बच्चे हो, शेर के बच्चे कहते कहते सूर के बच्चे निकल गया कि तुमने जिसने भी तुम्हारा साथ दिया तो जो निकल गया आपके मुंह से उसके लिए माफी मांगनी चाहिए आपको। जो आपके मुंह से निकल गया, गलती से भी निकल गया तो उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। कमजोर करके राजनीति से आउट कर दिया, और कितने लोगों की बलि आप लेंगे? नहीं। तुम इतने शेर के बच्चे हो, क्या शेर जाट- के बच्चे कहते कहते सूर के बच्चे निकल गया। अगर आप इस बात को साबित कर दें तो मैं राजनीतिक त्याग पत्र दे दूंगा। तो क्या राजकुमार सैनी जी, जाट समाज ने आपको वोट नहीं दिया था? और जाट आपको समाज नहीं दिया वोट, आपने मुझे 2% दे दिया होगा, तो हम लोगों ने कितने % आपको दिया वोट? तो क्या अपने जो वोटर हैं उनका अपमान करेंगे? आप अपमान करने का अधिकार है। आप अपने लोगों का अपमान करने पर लगे हुए हैं। 35 राष्ट्रीय के लोगों को आप जो है ना दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके फेंक रहे, आरोप हमारे पर नहीं लगा रहे नहीं, हैं। हमारी तो 36 बिरादरी साथ है। कल भी मांडोठी के अंदर मीटिंग हुई, 36 बिरादरी के लोग मौजूद थे। हम 36 बिरादरी की बात करने वाले लोग हैं, हम समाज को तोड़ने वाले लोग। आ रहा हूं ओमवीर जी आपके पास, सैनी साहब को बात पूरी करने दें। जाट एकता जिंदाबाद कहाँ दिखाई दे रही है आपको 36 बिरादरी? तो हम अपने समाज के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो और क्या कहेंगे? तो समाज हम का अपने अधिकारों की लड़ाई उन लोगों की लड़ रहे हैं जिन लोगों को जो है ना कोई भी आदमी ताकत देने से पहले जो है ना छोटा दिखा करके, डंडा दिखा करके पीछे धकेल रहा है, हम उनकी बात कर रहे हैं। सैनी साहब, अगर आपने हक की बात करनी होती तो हरियाणा के अंदर ओबीसी के अंदर 1 क्लास और 2nd क्लास की नौकरियों में ओबीसी का 15% कोटा खाली है। भी आपने कभी उसकी डिमांड नहीं करी। ओबीसी जातियों के साथ जो अन्याय हो रहा है उसका कोटा दूसरे लोग खा रहे हैं, उसकी आवाज नहीं उठाई कभी भी। यशपाल मलिक जी ने आपकी आवाज उठाई है, दलित जातियों की और पिछड़ी जातियों की। हमारा पार्लियामेंट में कुछ नहीं, विधानसभा में कुछ नहीं, आज 50% नौकरियां में कुछ नहीं, आज 50% मैं जो पूछ रहा हूं उसका जवाब दीजिए सैनी साहब। आपके 5 चीफ मिनिस्टर जो रहे उन लोगों ने सैनी साहब, आदमियों को मैं जो आपसे पूछ रहा हूं उस बात का जवाब दीजिए। वजह से लोग अपने आप को ठगा महसूस करके आपसे अलग हो रहे हैं। सैनी साहब, मैं हुड्डा आपसे साहब। क्वेश्चन पूछ रहा हूं, उसका जवाब दीजिए। ओबीसी के अंदर 1 क्लास और 2nd क्लास का जो वर्ग बनाया गया है, जिसके अंदर 1 क्लास और 2nd क्लास की नौकरियों में सिलेक्ट होते हैं बच्चे, उसमें 15% रिजर्वेशन हरियाणा में भी खाली है। वो बढ़ाने के लिए ओबीसी के लिए आवाज कभी नहीं उठाई आपने। ओबीसी जातियों की चिंता होती तो वो आवाज उठाते आप। वो आवाज हमने उठाई है, यशपाल मलिक जी ने आवाज उठाई है कि पिछड़ी चलिए, अब सुन लेते हैं जवाब सुन जो है लेते ना हैं। गूंगी होके बैठ गई थी। मैंने उस बात को कहने के लिए भी जो है ना 20 दिन लग गए मेरे को कहने में। आप लोग आवाज निकलने कहां देते हो किसी अरे की? क्या बात है आप सैनी लोग साहब। तो इतने ताकतवर हो, आवाज दबा दी जाती है। अभी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है राजकुमार सैनी की। सैनी साहब, ठीक 2 है, साल हो गया एक सवाल ओमवीर जी से भी ले लेते हैं, बाकी मेहमानों को भी चर्चा में शामिल करते हैं। ओमवीर जी हमारे साथ मौजूद है। जी ओमवीर जी, आप बड़ी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। मेरा कहना यह है कि आप एक बिरादरी की मीटिंग करते हैं। एक मिनट सैनी साहब चर्चा से क्यों उठे, इस सवाल का जवाब हम सैनी साहब से लेना चाहेंगे, लेकिन वो बीच चर्चा से उठे हैं। मैं चाहूंगा कि सैनी साहब की कुर्सी खाली रहे, क्योंकि हम उनसे एक सवाल लेना चाह रहे थे और मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा सवाल किया हो कि वो चर्चा से उठकर चले जाए। इस खाली कुर्सी से समाज को तोड़ने वाले लोग जवाब नहीं देते। समाज को तोड़ने वाले लोग हैं बात भी सुना, वो लोकतांत्रिक मूल्यों की हत्या करने वाले लोग हैं, वो जवाब कैसे देते हैं? किसी को बोलने तक नहीं देते हैं। ओमवीर जी भी ऐसे हैं। बैकवर्ड इसीलिए नहीं, आप डोमिनेट करते हैं मीडिया को। 35 बिरादरी की बात करते हैं ये लोग। हम 36 बिरादरी की बात करने वाले लोग, 36 बिरादरी का भाईचारा सार्थक बात होने दीजिए, बातों को निकल। चलिए ओमवीर जी, आप अपनी बात पूरी करिए। मैं दो प्रोफेसर साहब आपके पास कहना चाहता हूं, हुड्डा जी ने जो उठाई। जी। पहली बात ये कि आप जाट एकता करते हैं, जाट नाम से आरक्षण मांगते हैं, उसको आप कहते हैं हमारा हक है। जब देश की सर्वोच्च अदालत, देश का संविधान, देश का पार्लियामेंट, देश के कमीशंस जाट समाज को बैकवर्ड नहीं मानते, उसके बाद आप उन दबे कुचले गरीब लोगों को जो
54% को 27% मिला था, उनके अधिकार को छीनने के लिए डिमांड कर रहे हैं, तो क्या उनको प्रोटेक्ट करने की उनकी ड्यूटी नहीं बनती? क्या उनका अधिकार नहीं है उसको प्रोटेक्ट करने का? आप ये बताएं पहले तो। अगर आप किसी का हक छीन रहे हैं तो क्या वो इकट्ठा होकर अपनी बात नहीं करेंगे? दूसरी बात, आपने क्लास सुनिए, आपने क्लास 1 और 2 सर्विस की बात कही। मैं हरियाणा के संबंध में बताना चाहता हूं पूरे हरियाणा को और पूरे देश को कि क्लास 1 और 2 में हरियाणा में खासकर ये आरटीआई से ऑथेंटिक डाटा में मीडिया के सामने, देश के सामने चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि 75% नौकरियां मात्र जाट समाज के ही पास हैं। तो किससे हक मांगे हम लोग? आप लोगों ने ही तो वो नौकरी ले रखी है, इसीलिए तो लोगों में आक्रोश है, इसलिए तो 35 बिरादरियां एक हैं कि चाहे वो फॉरवर्ड कास्ट है, चाहे वो बैकवर्ड कास्ट है, चाहे दलित है, किसी को भी हरियाणा के अंदर मैं आज चैनल से गुजारिश करता हूं इंडिया न्यूज से कि वो डाटा लेके एक बार थोड़ा टीवी पे दिखा दे कि 75% नौकरियां, राजनीतिक अपॉइंटमेंट, स्कूल, शिक्षण संस्थान सारी जाट समाज के पास है। उसके बाद जाट समाज आरक्षण मांगता है। मुझे तो ऐसे लगता है कि आपको खुद अपने आप में ये कह देना चाहिए कि ये गरीब लोग हैं, हमें नहीं चाहिए, लेकिन आप फिर भी सुनिए, आपके चंद लोग जो चंद संगठन छोटा छोटा चला रहे हैं, उन्होंने इस समाज में आग लगाई है। और मैं ये भी बताऊं, जाट समाज भी आपको माफ नहीं करेगा। आपने जाट समाज को अलग थलग डाल दिया है, आपने जाट समाज को राजनीतिक क्षति पहुंचाई है। आगे ऐसा हो सकता है कि जाट समाज को वोट भी लोग ना दें। आपने जाट समाज का नुकसान किया। आप देखना सैनी साहब की क्या, आप एक सांसद को बिलीव कर रहे हैं जो ओबीसी की आवाज उठाने के लिए एकमात्र सांसद इस देश में, जहां 200 सांसद हैं, एक सांसद अगर आवाज उठा रहा है तो पूरी राजनीतिक पार्टियां उसके पीछे पड़ी हुई है। लोगों की बात समाज विशेष वीरेंद्र चौहान साहब, अरे दूसरे लोगों की बात सुनिए, ज्यादा बोलने से ओमवीर जी रुकिए, लोगों पर गलाने से कुछ नहीं होने वाला। जी वीरेंद्र चौहान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये बरगलाने का विषय नहीं है, आप अपनी बात कहें। जी रोहित जी, जिस स्तर पर जिस तरह की चर्चा चल रही है उसमें मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि हरियाणा में चाहे वो राजकुमार सैनी हो, चाहे वो जाट समुदाय के लोग हों, चाहे किसी और अन्य संगठन के लोग हों, हरियाणा में ही नहीं देश में भी सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। कानून स्वतंत्रता देता है, परंतु सबकी इस स्वतंत्रता पर, इस आजादी पर एक अंकुश है, और वो अंकुश ये है कि जब मैं अपने हक की बात करूं तो मैं रोहित जी के हक के छीनने की बात ना करूं, मैं रोहित जी पर अमर्यादित होकर के हमला ना करूं। ये मेरी स्वतंत्रता पर एक जेन्युइन रिस्ट्रिक्शन संविधान लगाता है। तो ये बात सब पर लागू होती है। कल मुख्यमंत्री जी ने ये बात कही प्रदेश कार्यकारिणी में भारतीय जनता पार्टी की। सैनी साहब थे वहां पे क्या? बिरादरियों को इंडिविजुअली अपनी सैनी साहब थे वहां पे? परंपरा है हरियाणा में। चौहान साहब, राजकुमार सैनी साहब थे क्या वहां पर जब मुख्यमंत्री जी ने बात कही? सैनी साहब मेरे ख्याल से नहीं थे। अरे साहब, उनको लाइए प्रदेश कार्यकारिणी में, सुना तो दीजिए क्या कह रहे हैं। रोहित जी उत्तर दे दूं? जी जी जी, मेरी सुन तो लीजिए जी। हमने, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि हमारे यहाँ हरियाणा में जाटों को जाटों की बात करने का अधिकार है, ब्राह्मणों को ब्राह्मणों के अधिकार की बात करने का भी अधिकार है। वो परंपरा है, उसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं है, परंतु सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने बहुत कैटेगरिकली कहा, और जिस जिसको समझनी चाहिए, जिस जिसको सुननी चाहिए, उनके लिए भी कहा, और वो सब पर बात लागू है कि जब भी हम बात करें अपने हकों की तो सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की शैली में न करें, वैमनस्य पैदा करने वाली बात ना करें। रोहित जी, एक छोटी सी बात और कहता हूं जी। इस सारी डिबेट में एक महत्वपूर्ण पक्ष यह है कि जितना ये उपद्रव हुआ, आंदोलन हुआ, उसमें आरक्षण का मसला कम, इस सरकार को अस्थिर करने की बड़ी राजनीतिक साजिश थी। ठीक है, वो आप कह सकते हैं साहब। ये थी कि हरियाणा में एक बदलाव आया है, एक नई सरकार आई है। कौन सा एक सवाल ओमवीर जी आपसे बहुत सारे लोगों को सुनिए, मैंने सबको सुना, मेरी बात पूरी करने दीजिए। उन लोगों ने, मैं दूंगा, पहले मुझे मेरी बात करने दीजिए। मैं इनके बीच में बोला क्या? एक मिनट ओमवीर जी रुक जाओ, ओमवीर जी सुन जाओ एक बार, मुझे मेरी बात पूरी करने दो। मैं ये कह रहा हूं कि सरकार ठीक ठाक काम कर रही थी, उस सरकार को अस्थिर करना, बदनाम करने के लिए एक व्यापक बड़ी साजिश हुई, उसमें राजनीतिक लोग ज्यादा थे। रोहित जी, इसका प्रमाण यह है कि जिस दिन आंदोलन नहीं हुआ था उस दिन भी जाट आरक्षण को लेकर भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड वही था, मुख्यमंत्री जी का स्टैंड वही था। आंदोलन के दौरान भी अलग अलग वर्गों के गुटों के लोग उनसे मिलने आए, उनको बुलाया गया, बातचीत की, मुख्यमंत्री जी ने कहा हम देंगे। जिस दिन आंदोलन खत्म हुआ भयंकर उपद्रव और नुकसान के बाद, उस दिन भी हमारा रुख यही था। सारी स्थितियां समान हैं, आंदोलन हुआ, उपद्रव हुए और फिर वो समाप्त भी हो गया। तो कुल मिलाकर के एक चीज स्थायी है कि ये अस्थिरता पैदा करने की साजिश थी।
जाटों चौहान को या साहब, दूसरे चौहान साहब मान समुदायों को गए। चौहान जिसका साहब, जो अब एक वैधानिक सवाल हक मिलता है, ओमवीर भारतीय जी का, जनता उसके बाद पार्टी उसके पक्ष प्रवीण में अत्रे साहब है। के पास भी चलेंगे, क्योंकि बड़ी देर से इनके पास भी नहीं आया हूं। ओमवीर जी, आप अपना सवाल पूछ लीजिए चौहान चौहान जी, साहब। आप सत्तारूढ़ जाट पार्टी के प्रवक्ता हैं। मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। सरकार है क्योंकि आप साहब, एक सरकार पार्टी है को- ये। एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं और मैं एक एडवोकेट हूं। आपको ये पता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जाट समाज बैकवर्ड नहीं है और पिछड़ापन संविधान में शैक्षिक और सामाजिक बताया गया है। सामाजिक पिछड़ापन जाट समाज को बोल दिया गया तो जाट समाज बैकवर्ड नहीं है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सारे तथ्यों को कंसीडर करके बोला है, एक बात। दूसरी बात, देश के पार्लियामेंट ने एनसीबीसी एक्ट बनाया है और वो एक्ट जुडिशियल स्क्रूटनी के बाद बना था। ये पहला ऐसा एक्ट था जिसको 9 जजेज की बेंच ने इंदिरा साहनी केस में कहा था कि इस तरह का एक एक्ट बने और उस एक्ट के तहत केंद्रीय कमीशन बने और स्टेट कमीशंस बने। तो उसके बाद उन कमीशनों की जिम्मेदारी हो कि कौन बैकवर्ड है कौन फॉरवर्ड है। तो क्या आपकी सरकार ने, जैसा कांग्रेस सरकार ने किया था कि बगैर कमीशनों की रिपोर्ट के, बगैर कमीशन की रिपोर्ट के अगेंस्ट जाकर हरियाणा में हुड्डा जी ने विदाउट कमीशन की रिपोर्ट के वो फैब्रिकेटेड रिपोर्ट बना के जो ऑनरेबल चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने स्टे कर दिया, 1 मिनट, उसको देने के बाद ये एक परिस्थिति पैदा करी। क्या आपकी सरकार, अब मेरा क्वेश्चन आता है, ये बताने का पीछे था मेरा क्वेश्चन, ये क्या आपकी सरकार एक नई लीगल लड़ाई नहीं ऐसी बोल रही है जिसमें आप हारेंगे और फिर से ये लोग सड़कों पे आएंगे? क्या आपको इतना लीगल नॉलेज नहीं है क्या सिस्टम में कि ये बता दे कि आप आरक्षण के दायरे में नहीं आ सकते? ये तस्वीर है कानून की, कृपया आप शांति से रहें, लोगों को समझाएं। चलिए बता दंगा ना दीजिए करें। चौहान साहब, संक्षेप में अपना जवाब दीजिएगा, प्रवीण अत्रे साहब के पास भी जाना है। आरक्षण जिस तरह कांग्रेस भागते भागते सत्ता से दौड़ते दौड़ते जाते हुए देकर गई थी, वो संविधान की जो आवश्यक प्रक्रियाएं थी उनको पूरा किए बिना उन्होंने आधे अधूरे मन से सियासत के लिए दिया था। इस कारण से वो जाकर के सुप्रीम कोर्ट में ध्वस्त हुआ। उसमें एनसीबीसी ने उसको अस्वीकार किया था। आपकी इस बात से मैं सहमत हूं। इंदिरा साहनी जजमेंट में नेशनल कमीशन के गठन की बात की गई है। उसको अधिकार है कि कौन बैकवर्ड है कौन नहीं है ये तय करने का। साथ ही स्टेट कमीशन का प्रोविजन भी वहां पर किया गया है। पूर्व की सरकार ने अगर समय रहते वो कमीशन बना करके जाट आरक्षण या दूसरी बिरादरियां, केवल जाट आरक्षण हम इसको कहते हैं ये भी गलत है, अन्य भी 5 बिरादरियां इसमें हैं, इन समुदायों को अगर बैकवर्ड का आरक्षण देना था उस प्रक्रिया से होकर के अगर कांग्रेस सरकार 9 साल थी वो उस दौरान करके गई होती तो ये स्थिति जहां आज हम और आप खड़े हैं ये नहीं आनी थी। ठीक है। रही बात अब जो हम करने जा रहे हैं, जहां तक मेरी समझ है, हम वैधानिक तरीके से देंगे, जिसको जो मिलेगा, जिसका जो बनता है संविधान और विधान की जो प्रावधान है उनके तहत देंगे और कानूनी पक्षों का अध्ययन हम करके ही उसको ला रहे हैं साहब। लेकिन चिंता आप मत करिए, तो 50% की सीमा को क्रॉस कर रहे हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कैप लगा रखा है। जब जुडिशियल स्क्रूटनी की बात आए, एक क्षण मैं उत्तर दे दूं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कैप 50% से ऊपर आरक्षण जाने पर पूरी तरह रोक नहीं लगाता है। तमिलनाडु का आपके सामने उदाहरण है, राज्य वैधानिक तरीके से वो काम कर सकते हैं, वो अधिकार है, अन्य राज्यों में भी है। आप 50% की कैप कर डिबेट मत करिए। वो ठीक है, अत्रे साहब के पास चलूंगा साहब, ब्रेक के लिए भी रुकना है। प्रवीण अत्रे साहब, चंडीगढ़ हाई कोर्ट ने पहले वाले को स्टे कर रखा जो हुड्डा। प्रवीण अत्रे साहब, आपके पास आऊंगा, आप बड़ी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। उसको स्टे कर दिया, सिमिलर वो रिजर्वेशन था। देखिए रोहित, ऐसा है किस तरह से केवल मात्र अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जनता को भ्रमित किया जा रहा है। पहली चीज तो यह है कि मैं चौहान साहब की इस बात से सहमत हूं कि आरक्षण तमिलनाडु के अंदर 69% आरक्षण अभी भी चल रहा है, हरियाणा में 57% अभी भी है। रूल 9 के अंडर आरक्षण जो है 50% से अगर ऊपर जाता है तो वो जुडिशरी सर्कल से बाहर चला जाता है। ये सब प्रावधान है हमारे संविधान के अंदर। तो ये भ्रमित करने वाली बात है कि साहब 50 से ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। दूसरी बात, अभी एक चौहान साहब ने बात कही कि मुख्यमंत्री जी का जाट आरक्षण पे स्टैंड स्पष्ट है।
जो पहले था वो आज है। लेकिन यही हमारा सवाल है कि साहब आपके मेंबर पार्लियामेंट राजकुमार सैनी जी को क्या वो स्टैंड दिखाई नहीं दे रहा या उन्हें वो समझ नहीं आ रहा? दूसरी जो एक बहुत बड़ी बात इन्होंने कही कि साहब हम इस तरह की किसी भी विचारधारा के खिलाफ है जिससे आपसी सौहार्द खराब हो, लेकिन वहीं आप ही के सांसद बार बार ऐसी बात करते हैं जिससे सौहार्द खतरे में पड़ता है। और एक और बहुत अहम बात, आज राजकुमार जी सैनी कहते हैं कि साहब 35 बिरादरी ठगा महसूस कर रही है। मुझे एक समझ नहीं आ रहा, हमने भी बार बार एक बात कही है कि साहब जाटों को आरक्षण दो लेकिन किसी का हक मत छीनो, और अगर किसी का हक छीने बिना जाट समुदाय को आरक्षण मिलता है तो राजकुमार सैनी जी या ओमवीर जी को क्या एतराज है? ये पहले से 35 बिरादरी ठगा महसूस कर रही हैं, इस तरह के बयान आने शुरू हो गए। अभी तो सरकार ने बिल लेके आना है, किस तरह का बिल आता है, कैसा बिल आता है, वो अभी बात आएगा। लेकिन आप समझिए कितनी बड़ी साजिश हो रही है यहाँ पे, किस तरह से साजिश की जा रही है, और कहीं ना कहीं ये साजिश पूरी सुनियोजित साजिश है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सुनियोजित हो रहा है। ठीक है, ठीक है। सिद्धांततः रोहित जी, मुख्यमंत्री महोदय ने और भारतीय जनता पार्टी ने एक बात कही है कि हम किसी का अधिकार छीन करके किसी को नहीं देने वाले हैं। ये बात मुख्यमंत्री महोदय ने रिपीटेडली कही है। तो बिल्कुल वही तो हम सवाल उठा रहे हैं। चौहान साहब आपको रोक रहा हूं माफी के साथ, एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना है। आप सुनिए तो सर, ब्रेक के लिए रुकना है। ये भी हमारा ये हमारा अधिकार है। चलिए इसे मान लेते हैं। ब्रेक के लिए आप रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे और बड़ी बहस इस ब्रेक के बाद भी जारी है। ब्रेक के बाद बड़ी बहस में आपका स्वागत है। हमने ये सवाल उठाया कि एक तरफ सरकार जाट आरक्षण विधेयक लाने वाली है, दूसरी तरफ राजकुमार सैनी साहब अभी भी विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब ओबीसी का हक ना मारा जाए। हालांकि सरकार की तरफ से ऐसा कोई बयान अभी तक नहीं आया कि ओबीसी का हक मारा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ हमारे साथ जाट नेता भी मौजूद है और आज जंतर मंतर पर जो प्रदर्शन हुआ, लोकतंत्र बचाओ मंच, उसके नेता भी हमारे साथ यहां पर मौजूद है और इसके अलावा बीजेपी और आईएनएलडी के नेता प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद है। एक सवाल यहां पर हम और करेंगे भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता से। अत्रे साहब भी यहां बैठे हैं, ओमवीर जी भी बैठे हैं, ये भी कानून को अच्छे से जानते हैं, सब लोग बैठे हैं यहां पर। रोहतास हुड्डा साहब हैं, अत्रे साहब हैं। चौहान साहब ये बताइए, केंद्र में आपकी सरकार, चौहान साहब मेरी बात सुन रहे हैं? जी बिल्कुल। केंद्र में आपकी सरकार मानते हैं सर? राज्य में आपकी सरकार, कोई शंका इस बात में? इसमें कोई? और राजकुमार सैनी साहब आपके सांसद? मुझे तो नहीं, किसी को भी नहीं होनी चाहिए। और राजकुमार नहीं, मुझे तो है ही नहीं साहब। राजकुमार सैनी साहब आपके सांसद, भारतीय जनता पार्टी के। सर हाँ या ना तो बता दीजिए चौहान साहब। मैं तो कह रहा हूं कोई इनकार नहीं। ठीक है, राजकुमार सैनी साहब आपके साथ। अब आप ये बताइए, केंद्र में आपकी सरकार, सर अब सुनिए सवाल, केंद्र में आपकी सरकार, राज्य में आपकी सरकार, सांसद आपके, उनको Z+ सिक्योरिटी चाहिए, उसके लिए 2000 लोग जंतर मंतर पर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये क्या बात हुई साहब? क्या आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियां, क्या आपके इंटेलिजेंस इनपुट अगर है, उसकी एक प्रक्रिया है, वैधानिक प्रक्रिया है, उसको अपनाइए, Z+ दीजिए। बिल्कुल सैनी साहब की सुरक्षा भी हमारे सरकार का उत्तरदायित्व है, हमारे पुलिस प्रशासन का उत्तरदायित्व है। लेकिन सवाल ये कि ये जो भीड़ इकट्ठी करके अपने आप को जातीय आधार पर जिस तरह की गोलबंदी शुरू हो चुकी है, इस तरह की सियासत, तो ये मैं जानना चाह रहा हूं आपसे कि साहब क्या इस आपकी सरकार को, आपके प्रशासन को, आपकी पुलिस को, आपके देश के गृह मंत्रालय को नजर नहीं आता उनको Z+ मिलनी चाहिए? लेकिन आज ओमवीर जी और इनके पूरे संगठन को प्रदर्शन करना पड़ गया कि Z+ सिक्योरिटी चाहिए उनको। बताइए, क्या आप नहीं दे रहे सैनी साहब को Z+ सिक्योरिटी? ओमवीर जी लोग नहीं दे रहे हैं क्या? रोहित जी कई बार पत्राचार किया गया है जी। कई बार सारी जो एजेंसी, मैं उत्तर शुरू करूं? जी नहीं, एक बार मुझसे कर रहे हैं तो उत्तर तो मुझसे लेना चाहिए ना रोहित जी। चलिए आप जनाब आप उत्तर प्रश्न मुझसे। सर आप उत्तर दीजिए, आप तो सरकार है, हम तो सुन रहे हैं आपको। बताइए, हम तो आम जनता है, बताइए जवाब दीजिए।
मैं ये कह रहा हूं रोहित जी नाम के जो वरिष्ठ पत्रकार अपने आप को आम जनता कह रहे हैं, वो हो वीरेंद्र सिंह चौहान हो, राजकुमार सैनी हो, या साधारण नागरिक से लेकर के बड़े से बड़ा कोई शक्तिमंत हो इस देश में, जिसको नियमानुसार सुरक्षा की आवश्यकता है, जी, दरकार है, उसको मिलनी चाहिए। राजकुमार सैनी जी के लिए कौन लोग सुरक्षा मांगने पहुंचे, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो नहीं है जी। इसलिए कौन लोग गए, क्यों मांग रहे हैं, इसका उत्तर या तो वो लोग दें जो वहां प्रदर्शन कर रहे हैं। ठीक बात। अधिक से अधिक ये प्रश्न राजकुमार जी से पूछा जा सकता है। और राजकुमार जी अभी आपके चैनल पर थे तो उन्होंने ये कहा, जो मैंने सुना, आपने भी सुना होगा, कि वो स्वयं उस आंदोलन के या उस प्रदर्शन के आयोजक नहीं थे, उनको कुछ लोगों ने बुलाया। या ओमवीर जी बताएं कौन लोग थे। मैं फिर कहता हूं, अगर किसी की सुरक्षा में कहीं कोई संदेह है, खतरा है, अंदेशा है, इनपुट है, तो उसको मिलेगी, चाहे वो राजकुमार जी हो, चाहे आप हो या अत्रे जी हो, कोई भी हो। सुरक्षा तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को भी मिली हुई है हरियाणा में जी। तो कोई ऐसा प्रश्न नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने तो सुरक्षा नहीं मांगी। राजकुमार जी अगर मांगते हैं, उसकी समीक्षा सरकार के स्तर पर जो एजेंसियां हैं वो करेंगी, कहीं जरूरत होगी तो दे दी जाएगी। मैं आपकी बात से अक्षर से सहमत हूं। आपकी बात से प्रदर्शन अक्षर करने से वाले सहमत। कौन थे, वो क्यों मांग रहे थे, इसका उत्तर भारतीय जनता पार्टी नहीं दे सब सकती। जवाब ले लीजिए, किस लिए सुरक्षा की जरूरत पड़ेगी बताइए उम्मीद, जब बताइए। बिल्कुल सही कहा चौहान साहब ने कि एक प्रक्रिया है, उसका पालन होगा, जरूरत होगी तो मिलेगी। लेकिन ये बताइए, बीजेपी के सांसद सुरक्षा देनी चाहिए Z+ की मांग आप कर रहे हैं, ये कौन सा कनेक्शन है, ये जानना हम चाह रहे हैं। देखिए, जो घटना घटी जी, सारे मीडिया ने देखा है, सारे देश ने देखा है, हर बच्चे ने, बड़े ने, सब ने देखा है। ये हर किसी को पता है कि उनको थ्रेट है जी, उनको टेलीफोनिकली, उनको सोशल मीडिया से, उनको मीडिया से, उनको पंचायतों के द्वारा, ये सारे लोगों को पता है। इसमें तो कोई तो यानी आपका ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जानबूझकर राजकुमार सैनी को Z+ सिक्योरिटी नहीं दे रही है। सुनिए, मैं बता दूं, उसके बाद राजकुमार सैनी जी ने खुद देश की सारी एजेंसियों को, जो प्रॉपर चैनल हैं, सभी को पत्राचार से ये मांग की है कि मुझे खतरा है, मुझे जिस तरह के थ्रेट आ रही हैं, मेरे लिए सिक्योरिटी Z+ दी जाए। लिखित में दी हैं, सारी पत्राचार हुआ है। उसके बावजूद जब कुछ नहीं हुआ है और देश की जनता, प्रदेश की जनता राजकुमार सैनी को अपने बीच देखना चाहती है, जो लोग प्रताड़ित हुए हैं, जिनके साथ दुर्घटनाएं हुई हैं, दुर्भाग्यवश जिनकी मौतें हुई हैं, वो सब लोग के परिवार लोग चाहते हैं कि राजकुमार सैनी हमारे पास आए। तो अगर उसके पास सिक्योरिटी नहीं होगी तो कैसे जाएंगे? यानी कुल मिला के केंद्र की सरकार नहीं दे रही है, बीजेपी सरकार सिक्योरिटी नहीं दे रही Z+, ये आपका कहना है, सीधा आरोप। चलिए उड़ौता छोटा सा बताइए, आखिर में क्या कहना चाहेंगे? मैं ओमवीर जी से कुछ प्रश्न पूछना चाहता हूं, और ओमवीर जी ने कुछ सवाल उठाए हैं कि हम दूसरों का आरक्षण खा रहे हैं, दूसरों का हिस्सा खा रहे हैं। OBC और SC को मिलाकर हरियाणा में 47% रिजर्वेशन मिला हुआ है, 47%, 20% SC को मिला हुआ है। SC में हमारा कोई हिस्सा नहीं है, SC सुरक्षित है, SC से हमारा कोई लेना देना नहीं। SC जो दलित भाई हैं उनका हिस्सा बिल्कुल अलग है, 20% में हमारा कोई हिस्सा नहीं। उनको भी ये लोग भड़का रहे हैं कि भाई तुम्हारा हिस्सा कट जाएगा, क्योंकि वे नादान लोग हैं, कुछ लोग उनमें शिक्षित, उनको भड़का कर समाज को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। नंबर 1 कि दलित जातियों का जो 20% आगे उसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं है। दूसरी बात, OBC का जो 27% है, उसमें 16% उन 71 जातियों को मिला हुआ है जिनके पास जमीन जायदाद नहीं है। 71 जातियां उसके अंदर हैं जिनकी आबादी 30% के आसपास है, उनको 16% आरक्षण मिला हुआ है। उसमें हम कोई हिस्सा नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि वो उनके पास जमीन नहीं है। हम जमीन वाले लोग हैं जिनके पास, हमारे पास जमीन है, हम किसान जाति हैं। OBC B के अंदर 11% रिजर्वेशन है, और उस 11 में अहीर, सैनी, गुज्जर, लोधा, जो हरियाणा में है ही नहीं, ये जातियां उस आरक्षण का फायदा उठा रही हैं 11% का, जिनकी आबादी 6.5% हरियाणा में है। उस OBC B में 11% प्लस 3% अभी खाली था, उसमें 14% मिला के उसमें हम रिजर्वेशन मांग रहे हैं। तो दूसरी OBC जातियों का या SC ST जातियों का हम कोई हिस्सा नहीं मार रहे हैं। इन लोगों ने दूसरे समाज के लोगों को भड़काया। ठीक है। दूसरी बात, 1 क्लास और 2nd क्लास की जो नौकरियां हैं जी, OBC के अंदर वो 12% रिजर्वेशन खाली है, और कानून संविधान के हिसाब से 15% खाली है। वो मुद्दा आज तक ना तो राजकुमार सैनी ने, ना ओमवीर जी ने, ना OBC ब्रिगेड ने आज तक उठाया। तो OBC के साथ जो अन्याय होता आ रहा है कई वर्षों से,
उसकी लड़ाई ये लड़ नहीं रहे, एक जाट समाज को टारगेट बनाकर चलिए लगातार ठीक है, समाज उद्धव को साहब तोड़ने आपकी का बात प्रयास पूरी हुई। किया जा रहा है। अत्रे साहब आपके इस पास बात आऊंगा। की हम निंदा उद्धव साहब करते आप ही के हैं साथ इस मुद्दे रोकूंगा, वक्त कम है। अत्रे साहब आखिर में क्या कहेंगे आप? राजकुमार सैनी जी को Z+ मिलनी चाहिए, उसके लिए मांग लोग कर रहे हैं, सरकारें इनकी। हालांकि प्रोफेसर साहब ने बड़े साफ गोई से उन्होंने पूरी प्रक्रिया भी बताई, क्या कहेंगे? और जो पूरा जिस तरह की आज की स्थिति परिस्थिति रही, आखिर में आपका फाइनल कमेंट। देखिए रोहित, मैं तो पहले टाइम से ये बात कह रहा हूं जी कि जो लोग साजिश रच के समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, जिन लोगों के बयानों की वजह से प्रदेश जल उठा, देखिए जो भी हैं, चाहे वो राजकुमार सैनी जी हैं, रोशन लाल आर्या हैं, जो अपने आप को तथाकथित स्वयंभू नेता मानते हैं 35 बिरादरी का, भारतीय जनता पार्टी वायु श्रेणी की सुरक्षा तो पहले दिए हुआ है, मतलब उनको उपहार दिया गया है। जब न्यायिक जांच की हम मांग कर रहे थे हरियाणा में हुए हालातों की, तब राजकुमार सैनी जी और रोशन लाल आर्या जी के जो बयान है उनके बारे में जिक्र किया था। तो उस वक्त जो सरकार उनको प्रोत्साहित करती है वाई श्रेणी की सुरक्षा के लिए, अगर वो Z श्रेणी की मांग लें तो मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी की सोच या इनके नेताओं की सोच पे कोई फर्क पड़ने वाला है। बजाय इस तरह के लोगों के जिन्होंने प्रदेश के हालात खराब किए, जिन्होंने उल्टी सीधी बयानबाजी की, बजाय उनके ऊपर कार्रवाई करने के ये उनको प्रोत्साहित करने का काम कर रहे हैं। यहीं से स्पष्ट हो जाता है कि पूरी सोची समझी सुनियोजित राजनीति की वजह से प्रदेश के भाईचारे को बिगाड़ा जा रहा है। ठीक है सर जी, आखिर में आपका फाइनल कमेंट चाहता हूं अंत में। चौहान साहब, हरियाणा में किसी व्यक्ति को या समुदाय को असुरक्षित महसूस करने की आवश्यकता नहीं है जी। आरक्षण देने की प्रक्रिया में किसी का हक छीना जाएगा, इस बात का सवाल ही नहीं उठता। अपनी बात कहने का अधिकार राजकुमार सैनी जी को भी है, अन्य समुदायों को भी है, लेकिन वो संविधान की और मर्यादा में रह करके अपनी बात कहें, इसकी हम बार बार बात कह रहे हैं। दूसरी बात, अत्रे जी और कांग्रेस के जो हमारे विरोधी मित्र हैं उनके लिए अंत में कहना चाहूंगा कि आरक्षण के नाम पर जो उपद्रव हुए आंदोलन के दौरान, उन उपद्रवों में कांग्रेस के नेताओं की प्रत्यक्ष इन्वॉल्वमेंट शामिल हुई है और वो ठीक है, वक्त कम है, लोगों को उकसा रहे थे साथ में कि तुम भी आओ। उठा साहब, आज वक्त कम है, एक छोटी सी प्रतिक्रिया ओमवीर जी की लेनी है। मानना पड़ेगा कि हम किसी को उकसाने आने वाले नहीं है। और दूसरी बात, हम बार बार ये मांग कर रहे हैं कि जो भी लोग हैं जिनकी वजह से ये हालात बने, उनको दंडित किया जाए, उनके चेहरे प्रदेश की जनता के सामने लाया जाए। इसीलिए हमने न्यायिक जांच की ठीक है ओमवीर जी, आपका फाइनल कमेंट। आप करेंगे जो जिस तरह से सरकार कर रही है, ऐसे लोगों को प्रोत्साहित कर रही है, तो आपकी नियत पे शक होना लाजमी है। किसी उपद्रवी को नहीं बख्शेंगे, चाहे वो कोई भी हो। ठीक है चौहान साहब माफी के साथ रोक रहा हूं। मेरा कहना यह है कि जो वाई श्रेणी की बात हो रही है, वो सिक्योरिटी मात्र दिल्ली के राजकुमार सैनी के आवास तक रिस्ट्रिक्टेड है, वो वहां से बाहर जाते हैं, वाई श्रेणी उनके साथ नहीं जाती, तो एक तरह का कन्फाइनमेंट है वो। एक बात। दूसरी बात, आरक्षण की मैं बात कहना चाहता हूं। आरक्षण की परिभाषा लोग सीख रहे हैं। संक्षेप में ओमवीर जी, संक्षेप में बोल रहा हूं। आरक्षण कमजोर के लिए होता है, ना कि जो समाज, जो ग्रुप शासन प्रशासन को हाईजैक कर सकता है, देश की जनता को हाईजैक कर सकता है, ये परिभाषा आरक्षण की है ही नहीं। चलिए। और तीसरी बात, एक और बात मैं बीजेपी के प्रवक्ता महोदय से कहता हूं कि इस तरह के प्रेशर में आकर डंडे के दम पे, चाहे आप किसी का अधिकार ना छीने, भले ही दूसरा अलग से अगर आरक्षण दिया जाता है, तो ये गलत परिपाटी देश में आप क्रिएट करने जा रहे हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता। एक सेकंड का कमेंट मेरे सर, बिल्कुल संक्षेप में, वक्त नहीं है। चौहान साहब से कोई सवाल नहीं है। चौहान साहब से एक किसी प्रश्न के पूछना दबाव में देने का चाहूंगा। नहीं है। चौहान साहब, मैं आपकी पार्टी का धन्यवाद भी देता हूं तरीके से, जिसका जो हक चौहान बनता है। साहब जल्दी बात पूरी करें, जल्दी चौहान साहब, आप बोलिए चौहान साहब, मैं आपकी पार्टी का, सरकार का धन्यवाद भी करता हूं कि आप ये आरक्षण पर जो गंभीरता से आप विचार कर रहे हैं। और दूसरी बात, हमें ओबीसी बी की 11+3 में पहली डिमांड है। दूसरी डिमांड हमारी ये है, अगर ओबीसी में सी श्रेणी में अगर नहीं मानी गई ये डिमांड तो हमारी डिमांड है। दूसरी ये बात है, 1 क्लास और 2nd क्लास में हमारी पॉपुलेशन के हिसाब से 12% रिजर्वेशन हमारा बनता है, ये दे दीजिए। हम सरकार का धन्यवाद करेंगे। चलिए, कल सामाजिक न्याय चाहिए, न्याय की डिमांड करते हैं। साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। ओमवीर सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र चौहान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज बेहद मुश्किल हालात थे, सैनी साहब भी बैठे थे, लेकिन फिर भी आपने बखूबी अपनी बात रखी। आपका भी अत्रे साहब, प्रवीण अत्रे साहब, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन आखिर में बड़ी बात यह कि अब जिस तरह से जाट आरक्षण विधेयक अब पेश होने वाला है, दूसरी तरफ राजकुमार सैनी अभी भी कह रहे हैं
कि 35 बिरादरी के साथ धोखा ना हो जाए। तो ऐसे में जब ये विधेयक आता है उसके बाद क्या आंदोलनकारियों का रुख है और दूसरी तरफ राजकुमार सैनी और उनका संगठन का क्या रुख है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। बहरहाल आज की बड़ी बहस में इतना, दीजिए इजाजत, नमस्कार।